हेलो एवरीवन। तो भाई कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने जो चंडीगढ़ पीआरटी के जो टॉपिक वाइज सिलेबस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर विद प्रीवियस ईयर में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसा एग्जाम का लेवल रहने वाला है। रीजनिंग, मैथ सारे सब्जेक्ट में कवर कर चुकी हूँ। जो अब हमारे पास सब्जेक्ट बचते थे जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, तो 15 आई थिंक कि 45 के आसपास हो जाएगा और 45 मार्क्स के आपके जो जनरल नॉलेज है वो आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस सब कवर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स 45 मार्क्स अपने आप में अच्छी खासी वेटेज है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स जो जनरल नॉलेज है, सामान्य जो ज्ञान है, जिसके अंदर मैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, वो उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, अनंत है। चाहे हम कितना भी पढ़ते रहें लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जीके का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारी क्या आती है कि भाई जो हमारा करंट अफेयर होता है वो आता है। तो वो आप लोग अप्रैल से स्टार्ट करके सितंबर तक का कर लीजिए, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कितने दिन का करिए, आप लोग जनवरी से सितंबर करते हैं दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग अप्रैल से सितंबर तक का कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। 10-12 टॉपिक हैं, इनको आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि 10-12 मार्क्स तो आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लीजिए तो आपके जो 15 मार्क्स है ना, 15 में से मैं नहीं कहती कि आपके 15 आ जाएंगे, लेकिन हाँ 13 के आसपास आप लोग पहुँच जाओगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, मैंने 3-4 पेपर हैं उनको एनालिसिस किया है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे कुछ भी हवा हवाई मैं आपको उठ के नहीं बताती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो रैंकिंग वाला टॉपिक है कि जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है ना भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, या फिर पासपोर्ट का कुछ आ रहा है, या फिर पोल्यूशन के ऊपर कोई रिपोर्ट है, तो जो भी जो इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, उनके अंदर भारत की क्या रैंकिंग है, तो ये टॉपिक आपको देख लेना है। इसको अच्छे से करना है कि भाई भारत की कौन सी रैंकिंग है और उसके अंदर फर्स्ट सेकंड कौन रहा है। तो ये टॉपिक आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, अगर कोई भी योजना आ रही है जो अभी 6 मंथ में आप लोग पढ़ोगे, जो करंट अफेयर, ठीक है, डेली का डेली करंट अफेयर मत पढ़िएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक डालिएगा भाई जुलाई मंथ करंट अफेयर कंप्लीट, आपके सामने आ जाएगा। जून मंथ कंप्लीट करंट अफेयर आपके सामने आ जाएगा। जो आपको अच्छी लगे, जिसका आपको बेस्ट कंटेंट लगे, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं भी नोट्स बना रही हूँ आपको, जनरल अवेयरनेस के जो नोट्स हैं 6 मंथ्स के, मैं भी कोशिश करूंगी कि लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को करवा पाऊँ। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट, कोई भी अवार्ड है, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, या कोई फिल्म फेयर अवार्ड है, कोई भी अवार्ड है, जो भी अभी 6-7 महीनों में जो इस 2023 में जो भी अवार्ड दिए गए हैं, वो अवार्ड आपको याद रखने कि वो अवार्ड किसको दिया गया है, जरूर याद से, ठीक है। साथ में जो भी अंतरिक्ष में जो भी काम हो रहे हैं नए, कोई भी नया काम होता है अंतरिक्ष में स्पेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी कहीं कहीं पर पूछे गए हैं। तो स्पेस से रिलेटेड जो भी न्यू इनोवेशन होते हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मैंने आपको अवार्ड बता दिए। कोई भी पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, अगर कोई भी सम्मेलन हो रहा है 2023 के अंदर, सम्मेलन तो आप 2022 के भी देख लेना, ठीक है ना। 2022-23 में जो भी सम्मेलन हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, कौन से नंबर का सम्मेलन है और कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट, अगर कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्थान का नाम, कोई भी अगर फेमस जगह है उसका नाम बदला गया है, किसी भी शहर का नाम बदला गया है, किसी एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिला हैगा। और नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वर्ल्ड कप की, अगर वर्ल्ड कप हो रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, जो भी वर्ल्ड कप हुआ है उसका भी जिक्र देखने को मिला है, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। नए स्थान का शिलान्यास, अगर कोई भी नया स्थान आप 6 महीनों का जो करंट अफेयर पढ़ोगे उसके अंदर किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, वो आपको याद रखना है कि भाई ये उद्घाटन कहाँ पे और किसके द्वारा किया गया है। जो भी डेज पढ़ते हैं उन डेज पे क्या क्या उनके थीम रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। साथ में एक टॉपिक मैं और अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे उसमें तो नहीं थे, लेकिन आप लोग इस टॉपिक को भी कर लीजिएगा। जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी एक बार देख लीजिएगा। भाई जो युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे कि फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन सा होता है, इंडिया एंड रसिया के बीच में कौन सा होता है, तो इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को कर लेते हो
तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 10 तो छोड़िए, आप 12-13 मार्क्स के आसपास पहुंच जाओगे अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है तो। और करंट अफेयर के अंदर 15 में से 12-13 मार्क्स मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स हैं। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स जनरल साइंस की। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपको ये भी बताती हुई चलूँगी भाई कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से कवर करना है। जनरल साइंस के अंदर हमारे तीनों आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप सभी लोगों को पता है। तो इसके अंदर जो मुझे टॉपिक फ्रिक्वेंटली दिखाई दिए हैं उनको मैंने नोट किया है। और आप ना देखना, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि साइंस के लिए एक रामबाण उपाय क्या है। तो फ्रेंड्स जो हार्मोन वाला टॉपिक है वो देखने को मिला है कि भाई कौन सा हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, कहाँ से रिसाव होता है। साथ में आप लोग विटामिन वाले टॉपिक को भी जरूर कीजिएगा, कौन सी विटामिन को साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से फैलती है, कोई भी जो रोग है उन रोग का भी देखना, भाई कौन सी बीमारी किसकी वजह से फैलती है, कोई बैक्टीरिया की वजह से, कोई वायरस की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, किडनी, लीवर, लंग, सब के अलग अलग फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो भी देखने को मिला है, वहां से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। रेस्पिरेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। तो ये कुछ टॉपिक हो गए हमारे बायो से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के अंदर लेंस वाला चैप्टर है, वहां से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो लेंस वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। लाइट के अंदर ही आ जाता है ना लेंस वाला, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, किसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। भाई अक्षरों को बड़ा करके देखना है तो कौन सी लेंस का यूज करेंगे, छोटा करके देखना है तो कौन सी लेंस का यूज करेंगे, कार की साइड में कौन सा लेंस होता है, डॉक्टर कौन सा लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आई से रिलेटेड भी चैप्टर से हर एक मतलब जो प्रीवियस ईयर है सब में क्वेश्चन देखने को मिला है। आई से रिलेटेड यानी जो भाई अगर जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कहीं कहीं पर 1 और कहीं कहीं पर 2 भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे कि भाई इतनी इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतना इतना करंट है, इतनी इतनी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। जो लाइट वाला चैप्टर है वहां से भी न्यूमेरिकल देखने को मिला है। साथ में जब एनर्जी फॉर्म्स वाला जो चैप्टर बन जाता है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भाई जो हमारी मसल्स हैं उनमें किस तरह की एनर्जी है, मशीन है उनमें किस तरह की, कोई चीज़ मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कोई चीज़ अपनी पोजीशन पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। ये सब चीज़ें देखने को मिली है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, अच्छे से करना है उसको, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा आयशक है, इसका कौन सा इसकी मतलब मेटल होगी, कौन से आयशक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो ओर्स वगैरह होती है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी पूछी गई है, मान लो मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होनी चाहिए, कम से कम आपको 30 तक तो याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। कि मान लो भाई नियोन का दे दिया तो नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप उसकी वैलेंसी निकाल पाएंगे। कैल्शियम दे दिया तो उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तभी उसकी वैलेंसी निकाल पाएंगे। कार्बन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सब बात मैंने आपके सामने साइंस की करी। तो फ्रेंड्स मैंने साइंस में जहाँ तक सारा सिलेबस देखा है और जहाँ तक मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग 9th और 10th की जो NCERT है या तो NCERT से कर लीजिए, या फिर एक जो पब्लिकेशन आता है ना एस चांद करके, उस पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, आप लोग वो बुक कर लीजिए। बहुत ईजी बुक है और आपके सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, आप 10th क्लास वाले बच्चे को बोलोगे ना वो सारे क्वेश्चन निकाल देगा वहाँ से, अगर किसी ने 10th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोग ये कर सकते हो। इसके लिए बिल्कुल रामबाण उपाय बता रही हूँ मैं आपको कि 9th 10th की NCERT कर लो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंदर फ्रेंड्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर जिसका इकोनॉमिक्स में बेसिक अच्छा है ना तो वो निकाल ले जाएगा। फ्रेंड्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, आंदोलन पूछे गए हैं, गांधी जी सब कहीं पे आते हैं,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब कहीं पे आते हैं। आपको क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। ल्यूसेंट की बुक आती है ना, ल्यूसेंट की बुक को रगड़ दो। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए ना आप लोग ना प्ले स्टोर से ल्यूसेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, और वो फ्री में है। ओके। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने कहीं से भी जीके जो है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ा हुआ है तो आप लोग एक एसएससी घटना चक्र की बुक आती है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इस तरह की बुक आती है, मेरे पास तो पुरानी है, आप लोग न्यू ले सकते हो एसएससी घटना चक्र की। ठीक है, इस बुक को कर लो क्योंकि बार बार में थ्योरी पढ़ने का मन तो करता नहीं है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। तो इससे रिलेटेड जो और भी बाकी जो ऑप्शंस है वो उनकी भी थोड़ा बहुत दिया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र, जिसको क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो आप लोग इस बुक से रिवाइज करोगे, कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे। और साथ में फ्रेंड्स एक चीज़ और देखना, जो जनरल अवेयरनेस आप लोग करोगे ना, तो जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चन निकलेंगे ना, मोस्टली जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वहीं से निकलेंगे भाई, उससे रिलेटेड। वो मान लो जिस भी स्टेट की बात चल रही होगी उस स्टेट से रिलेटेड पूछ लेगा सोशल साइंस में। तो फ्रेंड्स यही मैंने आपको 45 मार्क्स की जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करना चाहती थी। और ये स्ट्रेटजी अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में और सोचते हैं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, खासकर वोकैब की। ठीक है, आप